बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। दोनों जमातों का सियासी ताउन जारी रखने पर असूली इत्तफाक हुआ है। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक आधी मुद्दत के लिए नून लीग और आधी मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। दोनों जमातों का सियासी ताउन जारी रखने पर उसूली इत्तफाक किया गया है। कायदीन ने इत्तफाक किया कि अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के एक वफ्द के हमरा बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के हवाले से मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर असूली इत्तफाक हो गया है। दोनों जमातों के कायदीन का कहना था कि अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। कायदीन ने मुल्क को सियासी इस्तेकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुश्तरका इलामिया के मुताबिक दोनों जमातों के कायदीन ने इत्तफाक किया कि मिलकर सियासी अदम इस्तेकाम से मुल्क को बचाएंगे। मुलाकात में दोनों जमातों ने हुकूमत साजी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना था मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक आधी मुद्दत के लिए नून लीग और आधी मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के इम्कानात का जायज़ा लिया गया है। आज पीपल्स पार्टी CEC इजलास में नून लीग की शराकत इक़्तिदार की तजवीज़ पर गौर होगा। दोनों जमातों के दरमियान वफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमतें बनाने पर इत्तफाक किया गया है। और लाहौर के हल्का N121 से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब आज़ाद रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। आपको बताएं कि वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात में नून लीग में शामिल होने का ऐलान किया है और मरियम नवाज ने वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है। मैं वसीम कादिर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। और अभी आगे बढ़ें और आपको खबर दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे लेकिन किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। जियो न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में बात करते हुए कहा कि 70 सीटों का तनाज़ा है, उनका फैसला हो जाए तो PTI को अक्सरियत हासिल हो जाएगी। कौमी असम्बली में अपनी जमात बनाने के बजाय किसी एक जमात में शामिल होंगे जिसका फैसला 1 या 2 दिन में कर लेंगे। ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जिसे मुतनाज़ बनाया जाए। हमारा ये वाला प्रोसेस भी हमारा नहीं होता और हमें नतीजा भी नहीं मिलता और हमें पुश किया जाता है टू द वॉल, हमारा मैंडेट भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हम अपोजिशन में बैठेंगे बजाय इसके कि हम इनको साथ मिला करके इनकी वजह से वोट मांग करके हुकूमत करें। हम इंशाल्लाह ताला फिर तगड़ी अपोजिशन करेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि रिकाउंट नहीं होता और वो नशिस्तें जो आप समझते हैं आपकी हैं वो आपको नहीं मिलती, तो फिर आप अपोजिशन में बैठेंगे लेकिन किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। कुछ सही फरमा रहे हैं आप। अभी जब सारा कुछ इतना प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपने ज्वाइन करना है, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर देखेंगे कि किसी और पार्टी को जाएंगे बजाय इसके कि हम ये कह दें कि हमारे अपने पार्टी में हम वापस आ जाए। बिकॉज हम कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिसको ये डिस्प्यूट बना करके हमारी सीटों को इफेक्ट कर सके। तो हम वही रूट लेना चाह रहे हैं जो बिल्कुल सेफेस्ट हो। सेफेस्ट यही कि किसी और पार्टी में शामिल हो जाए। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। हम इन सब चीजों को देखेंगे लेकिन फिलहाल ये कोई फैसला नहीं हुआ कि किस पार्टी को हमने ज्वाइन करना है। और जिस भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और रिजर्व सीटें हमारी होगी, जरूरी नहीं है कि वो प्रायोरिटी लिस्ट जो पहले से मौजूद है उसके मुताबिक हो, लेकिन जो भी हम रिजर्व सीट लेंगे वो हमारी ही पार्टी की ही के होंगे। वफाक में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों का आपस में राबतों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून और MQM के कायदीन की मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग नून और MQM की क़यादत के दरमियान मिलकर चलने पर असूली इत्तफाक किया गया। दोनों जमातों में बुनियादी निकात भी तय पा गए हैं। दोनों तरफ से कायदीन का कहना है कि मुल्क और कौम के मफाद में मिलकर चला जाएगा। लाहौर से उस्मान अहमद भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
MQM के वफद की जाती उमरा लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहायश गाह आमद। कायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा MQM के वफद का इस्तकबाल किया। दोनों जमातों के कायदीन ने हुकूमत साजी और मिलकर चलने के मामला पर तकरीबन 1 घंटा मशावरत की। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद नवाज शरीफ और MQM की तरफ से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफूद की क़यादत की। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरजम नवाज, इसहाक डार, आसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सरदार एजाज सादक, ख्वाजा साद रफीक, मरजम औरंगजेब और राना मशहूद मुलाकात में मौजूद थे। जबकि MQM के वफद में गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, डॉक्टर फरूख सत्तार और मुस्तफा कमाल शामिल थे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरजम औरंगजेब के मुताबिक मुलाकात में हुकूमत साजी के मामला पर तफसीली मुशावरत की गई। दोनों तरफ से तजावीज़ का तबादला भी हुआ। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मजमूई सियासी सूरत हाल और अब तक होने वाले राब्तों के हवाले से भी एक दूसरे को एतमाद में लिया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि MQM ने हमसे मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं मांगा बल्कि अपने मुतालिबात पर बात की है। उनका एक मुतालिबा आईनी तरमीम का है, मगर नई पार्लियामेंट एक मुअल्लक पार्लियामेंट है। जियो न्यूज़ से खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को वस्ती पंजाब में नुकसान, महंगाई और बानी PTI की सजाओं पर हमदर्दी से हुआ है। की 3 मुतालबात हैं जो तरामीम के हवाले से, उस पर आप लोगों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप एग्री करते हैं MQM के मुतालबात से? आज उन्होंने जो बात की है वो ज़्यादा तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे किया। फाइनेंस अवार्ड है, यानी विभाग से तो पैसे चले जाते हैं सूबे को, सूबे में जाके जो है वो अटक जाते हैं। वो फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो उनका मालिक होता है, वो नीचे कोई चीज़ देता ही नहीं है। उन्होंने आज इस बात पे कि जी हुकूमत कैसे बनेगी, हुकूमत कौन बनाएगा, हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके कि ये महंगाई जो है ये इसको करने में हम कसूरवार नहीं है या हमारे ये जुम्मे नहीं है। लेकिन उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ी, आप ये कह रहे हैं? जी, कीमत उसकी जो भी जितनी भी अदा करनी पड़ी वो हमें अदा करनी पड़ी। पंजाब की वजारत आला के नाम फाइनल नहीं हुए। ये इख्तियार जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को दिया गया है और वो पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद अपना जो है वो इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आपको हजारों नहीं लाखों बल्कि करोड़ों लोग सुनते हैं। जी उसकी तलाफी नहीं हो सकती। जिसने आपको उस वक्त सुना, आप पता नहीं वो सुन रहा होगा या नहीं सुन रहा होगा। राणा साहब एक तो मैंने दोबारा ये कहा, इस तरह से तो इल्जाम नहीं लगना चाहिए। राणा साहब एक तो मैंने दोबारा कहा कि ये आप ट्वीट कर रहे हैं, आपके अकाउंट से कोई और ट्वीट कर रहा है। आपने कहा कि राब्ता नहीं हुआ, कल पूरा दिन हमारी टीम ने राब्ता किया है, सारे आपको मैं कॉल रिकॉर्ड्स भेज सकता हूं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असेंबली के नताइज का ऐलान कर दिया है। 265 में से 264 के नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की 101 नशस्तें हैं, जिनमें से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की तादाद 93 है, जबकि मुस्लिम लीग नून की 75 और पीपल्स पार्टी की 54 नशस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली की 265 नशिस्तों पर इंतखाबात कराए गए। कौमी असेंबली की कुल 266 नशिस्तों में से 264 नशिस्तों के नताइज का ऐलान किया गया है। बाजोड़ NA 8 की नशिस्त पर उम्मीदवार के कत्ल के बायस इलेक्शन नहीं हुआ। एक नशिस्त पर नतीजा रोक दिया गया। आजाद उम्मीदवारों की 101 नशिस्तें हैं, जिनमें से 93 PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून की 75 और पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में 54 नशिस्तें हैं। MQM पाकिस्तान की 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की 4, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 2, MWM पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की एक नशिस्त है। पंजाब असेंबली के तमाम 296 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए गए। एक नशिस्त पर इलेक्शन नहीं हुआ था। आजाद उम्मीदवारों की 138 नशिस्तें हैं, जिनमें से 116 PTI के हमायत याफ्ता हैं। मुस्लिम लीग नून के 137, पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक नशिस्त है। सिंध असेंबली की 129 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए गए। एक का नतीजा रोका गया।
सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 84 नशिस्तें, 13 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनमें से 11 पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं। एमक्यूएम की 28 नशिस्तें हैं। जीडीए और जमाते इस्लामी ने सिंध में 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 112 नशिस्तों के नताइज जारी, 1 रोक दिया गया, 2 पर इलेक्शन मुलतवी हुए। आजाद उम्मीदवार 90 नशिस्तों पर कामयाब हुए, जिनमें से 83 पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 5 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। बलूचिस्तान असेंबली की तमाम 51 नशिस्तों पर नताइज जारी कर दिए गए। अवामी नेशनल पार्टी 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 1, बीएनपी अवामी 1 नशिस्त पर, जबकि आजाद उम्मीदवार 6 नशिस्तों पर कामयाब हुए। हक 2 तहरीक और जमाते इस्लामी 1-1 नशिस्त हासिल कर सके। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान 11 और नेशनल पार्टी 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई। बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 10 और पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों पर कामयाब हुई। साथी रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान ने कहा कि वो पुरअमन लोग हैं और इंतखाबात के नताइज के खिलाफ अदालती जंग लड़ेंगे और दरख्वास्त दायर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें पार्टी के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक दहशतगर्द तंजीम को कराची पर मुसल्लत किया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। जिनको 17 सीटें दी गई हैं उन्होंने तशद्दुद की सियासत की। और आम इंतखाबात के बाद इलेक्शन नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एहतजाज करते हुए बैनुल-सूबाई राबतों को ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे नूर जमाना चकसई। बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी समेत दीगर जमातों ने नताइज मुस्तरद करते हुए एहतजाजी तहरीक शुरू की है। 10 नशस्तें जीतने वाली जमीयत उलमा इस्लाम के बाद उम्मीदवार बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ भी एहतजाज में शरीक है। मैंने हर चीज़ इस सबूत को डीसी को दिखा दिया। वो बोल रहे हम बेवस है। इलेक्शन कमीशन के लिए मैं चीफ सेक्रेटरी को, वज़ीर आला को मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा चमन पे रहम करे, हमारा चमन दुश्मनी में न डाले। सुबह के 20 से ज्यादा मकामात पर एहतजाजी धरनों के बाद बलूचिस्तान मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता है। एहतजाजी धरनों के बाद बलूचिस्तान को पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली तमाम शाहराह मुकम्मल बंद है। चमन, क्वेटा, बारकान, लोरालाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत और गवादर समेत सूबे के दूसरे इलाकों में एहतजाजी धरने और मुजाहिरे जारी है। धरनों के बाद सुबह के आवाम महसूर होकर रह गए हैं। सुबह में मेडिसन और पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक खत्म होने को है और ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। नूर जमान अचकज़ई, जियो न्यूज़, चमन। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल सुन लें कि हमें मिटाने वाले खुद मिट गए हैं। एमक्यूएम ने महाजिर कौम को दूसरी कौमों से लड़वाया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इलेक्शन में धांधली का नोटिस लें। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत कराची में 8 मकामात पर मुजाहरे किए गए। स्टार गेट, नाज़िमाबाद 7 नंबर, वाटर पंप, हसन स्क्वायर, औरंगी 5 नंबर, कोरंगी 2.5 नंबर, यूपी मोड़ और कायदाबाद पर जमात इस्लामी ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शार फैसल पर स्टार गेट के करीब एहतजाज में शिरकत की। उन्होंने शुरका से खिताब में कहा कि कराची के इंतखाबी नताइज को चैलेंज करेंगे। कराची के अवाम ने तराजू पर मोहर लगाई थी या फिर आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाया था। एमक्यूएम ने ना जाने कहाँ से बीच में नमूदार हो गई। आम इंतखाबात में जमात इस्लामी के मैंडेट पर बिल्कुल उसी तरह कब्जा किया गया जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में किया गया था। हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा साहब को खत लिखा है। उन्हें कराची के हक़ाइक़ से आगाह किया है। सबूत हम जमा कर रहे हैं। अगर उन्होंने 100 मोटे एक्शन ले लिया और अगर वो अब भी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पे शब खून मारा जा रहा हो और वो ये कहे कि ये हमारा काम नहीं है तो खुद उनके लिए सवाल पैदा हो जाएगा। हमने खत लिखा है, हम इसका फॉलो अप करेंगे और अगर उन्होंने बुलाया तो तमाम हक़ाइक़ उनके सामने रख के इस नतीजे को कलअदम करवाएंगे इंशाअल्लाह।
पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने बिलावल भुट्टो जरदारी से तफसीली मुलाकात की है। सिफारती और पीपल्स पार्टी ज़राए की मुलाकात ने तस्दीक की है और बताया कि मुलाकात कमोबेश 1.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सफ़ीर को पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात और उनके बाद नई हुकूमत के हवाले से आगाह किया। अभी आपको खबर दें, मियाँ वाली के इलाके कबूल खेल पर दहशत गर्दों ने पुलिस नाके पर हमला कर दिया है। पुलिस का कहना है कि 12 से 13 दहशत गर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 3 अतराफ से फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशत गर्द फरार हो गए। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन की ट्रॉफी की रुनमाई मुनफरिद अंदाज में की जाएगी। तकरीब लाहौर के पोलो ग्राउंड रेस कोर्स में मंगल को मुनक्किद होगी। पीसीबी चेयरमैन समेत तमाम टीमों के कप्तान भी शरीक होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की ट्रॉफी की रौनुमाई लाहौर के पोलो ग्राउंड रेस कोर्स पार्क में 13 फरवरी को मुनक्किद की जाएगी। ज़राए के मुताबिक ट्रॉफी की रौनुमाई की तकरीब में घुड़सवार भी होंगे। तकरीब में तमाम 6 टीमों के कप्तान और फ्रेंचाइज के मालकान भी शिरकत करेंगे। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी और दीगर आला ओहदेदारान भी तकरीब में होंगे। PSL 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के लिए तैयारियां जारी हैं। और ओपनिंग बैटर फ़खर जमान ने कहा है कि टाइटल जीतकर हैट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। इवेंट में राशिद खान की कमी महसूस होगी। ये कैंप लगता है इसलिए कि जो टीम को नए प्लेयर्स ज्वाइन करते हैं लोकल वो आए और नए प्लेयर्स भी जो हमारे पास आए हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अच्छा रहा, प्रैक्टिस की, गैदरिंग रही। प्रेशर तो होता है, अगर आप 2 दफ़ा जीते हैं तो बिल्कुल माइंड में ये होता है कि हैट्रिक करनी है, तो प्रेशर तो होगा। राशिद खान मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बेस्ट, अगर आप स्पिनर की बात करें वो तो है ही है, मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है वो, तो बिल्कुल उसका नेमल बदल तो नहीं है। तो नुकसान तो ये है कि उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग मैच टू मैच चलेंगे। हमारा जो गोल है वो ये PSL जीतना है और मेरा पर्सनल जो है वो यही होगा कि मैं इस टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन बनूँ। डोमेस्टिक भी जब भी खेला हूँ तो लाहौर देखा है कि लाहौर कराची का हमेशा ही टाकरा होता है, तो बिल्कुल, और मेरे ख्याल में यही खूबसूरती है और ये रहनी भी चाहिए। मैं किसी भी नंबर के लिए तैयार बिल्कुल हूँ, लेकिन ये है कि PSL में जो है मैं बिल्कुल मतलब मैं चाहूँगा कि मैं ओपन ही करूँ PSL में। पाकिस्तान की टीम का जो है वो बहुत डिफरेंट माहौल आ जाता है, उसमें आपके पास जो है ना पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स आ जाते हैं और तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान की टीम जो है वो उसको आप PSL से कंपेयर नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल में SNGPL ने वापडा को 519 रन से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया है, जबकि फातिह टीम ने दूसरी इनिंग्स 346 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। वापडा की टीम ने 686 के ताकुब में 166 रन बनाए और आउट हो गई। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल के तीसरे दिन SNGPL ने दूसरी इनिंग्स 121 रन 5 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई। बिलावल भट्टी ने 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान ने 346 रन 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मुबस्सिर खान ने 51 रन बनाए। वापडा के आसिफ आफरीदी ने 5 विकेटें हासिल की। वापडा को जीत के लिए 686 रन का हदफ मिला, लेकिन पूरी टीम 166 रन बनाकर आउट हो गई। अयाज तसव्वुर 51 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मीर हमजा ने 3 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में 7 खिलाड़ियों को आउट करने वाले शाहनवाज धानी ने 2 विकेटें हासिल की। और अब आपको बताएं कि लाहौर में फैज़ फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किताब पर नशिस्त में इजहार ख्याल करते हुए इंसानी हुकूक की रहनुमा हिना जिलानी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगरचा मुल्क में माइंड सेट तब्दील किया, मगर बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद से ज़्यादा अजीम लीडर थे। रिपोर्ट करेंगे उम्मे फरवा। लाहौर में फेस फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किताब पर एक निशिस्त में इंसानी हकूक की रहनुमा हिना जलानी ने उनकी जिंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मोहतरमा किताबें पढ़ने की शौकीन थी। दानिश्वर होने की वजह से बदला लेने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता था। मोहतरमा चैलेंजेस को बहुत अच्छे से समझती थी। 1986 में वापस आई तो उनके जलसे में बेपनाह रश था। मोहतरमा हकीकत को तस्लीम करती या खुद को उसके मुताबिक ढालने की सलाहियत रखती थी। मुझे लोग जो इससे इख्तलाफ करते हैं माफ़ करें। आई थिंक बेनज़ीर भुट्टो वाज अ ग्रेटर लीडर देन हर फादर। द फादर में have been the father of a mindset change in this country. That is true. He triggered that. But as a leader, I would say
If there is to be a comparison, I would go for Benazir Bhutto. आर्ट और सकाफत से मुतल्लिक निशिस्त में मुख्तलिफ अदाकारों ने इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि 70 की दहाई में आर्ट, म्यूजिक और पेंटिंग्स को आम जिंदगी का हिस्सा जाना जाता था। कमर्शियलिज्म की वजह से जिसके जितने फॉलोअर्स होते हैं उस अदाकार को ही कास्ट किया जाता है। ड्रम सर्कल बनाकर ड्रम बजाने की मशक। शुरका की बड़ी तादाद ने ड्रम बीट में हिस्सा लिया। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश एक और दिलचस्प कहानी ड्रामा सीरियल शिद्दत का प्रीमियर आज रात 8 बजे देखिए सिर्फ जियो टीवी पर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट ने हस्बे रिवायत इस बार भी एक मुख्तलिफ और दिलचस्प मौजू का किया है अपने नाजरीन के लिए इंतखाब। जंजबील आसिम शाह की इस तहरीर में उठने वाली है मोहब्बत के नाम पर हाकिमियत की नकाब। तुम्हारे हाथ अगर थोड़े से प्यारे होते ना तो ये कड़े तुम्हारी कलाई पर खिलते। जिशान अहमद की हिदायत में ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल मुनीब भट्ट, अनमोल बलोच, नूरुल हसन, इरम अख्तर के हमरा दीगर साथी फनकारों ने इंतहाई महारत से निभाए हैं किरदार। आसिम रजा की शायरी को साहिर अली बग्गा ने अपनी आवाज और संगीत के साथ ड्रामा सीरियल के OST को दिया है तरतीब। खुद पसंदी का हामिल जाबिराना रवैया क्या मोहब्बत से खुद को बदलने के लिए होगा तैयार? ये जो लिपस्टिक तुमने लगाई है ये बहुत बुरी लग रही है। या चाहत के इस फरेब में खुद को कर लेगी मासूमियत बर्बाद। आपकी मोहब्बत में मैंने खुद को बदल दिया है। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी मिजाज की इस शिद्दत को कैसे बनाने वाले हैं गुलजार। जानिए नई ड्रामा सीरियल शिद्दत में 12 फरवरी से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।